नमस्कार प्यारे साथियों, आपका एक बार पुनः आपकी अपनी कोचिंग पर स्वागत करते हैं धमाकेदार तरीके से। आज के इस सेशन में हम लेकर आ गए हैं कक्षा 10वीं का विलोपन विधि का ये सवाल। विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड्स। बहुत सारे बच्चे स्कूलों में कहीं पर जाकर घबराते हैं, सर ये सवाल हमसे नहीं हो रहे, इन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। बिल्कुल आसान तरीके से आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। जो भी बच्चे नए नए जुड़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, सभी वीडियो को शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर बताएं ताकि वो भी इसका जो है प्रॉफिट ले सके। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें दो इक्वेशन होती है। विलोपन विधि हम करने जा रहे हैं। आज की जो हमारी मेथड उसका नाम है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। दो इक्वेशन होती है तो आपको हम सबसे पहले क्या लिख लेना है, दिए गए समीकरण। ठीक है दोस्तों, अब इसे क्या बोलते हैं, गिवन इक्वेशन। आपको इसको समीकरण नंबर 1 देना है, इसको आपको 2 देना है। ठीक है, इतना आप कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटू लगा देना है। चलिए बिल्कुल देरी ना करेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ 2 है तो आपको ऊपर 2 लिखना है, यहाँ 3 है तो आपको नीचे 3 लिखना है। यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, ये जो 2 लिखा है आपने, इसका इसमें और इसमें तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो देखिए 2 तिया 6x प्लस लगा है तो प्लस 2 दूना 4y। ठीक है, 10 दूना 20। इस प्रकार से आपको 2 का इसमें गुणा करना है। अब हम देखने वाले क्या करना है कि 3 का गुणा इसमें भी कर दीजिए। तो 3 दूना 6x, 3 दूना 6y और 3 दूना 6। इस प्रकार से आपके ये आ जाएगा गुणा करने के बाद। अब आपको क्या करना है, एक सिंपल सी लाइन खींचनी है, फिर तो लिखना है घटाने पर, सब ट्रैक लिख लेना है आपको। ठीक है, चल उससे क्या होता है, साइन चेंज करना है सिर्फ नीचे वाली लाइन के, ऊपर वाली को बिल्कुल भी नहीं कुछ करना। चलिए ये प्लस का 6 है, माइनस हो गया, -6 है तो प्लस हो गया, +6 है तो माइनस हो गया। यहाँ आपको ये दोनों नंबर सेम दिख रहे हैं इसलिए इसे कट कर देंगे। 6 भी है प्लस का और 4 है माइनस का। ये जो साइन है इसको नहीं देखना है, ये इसका पुराना साइन था, इसको नया साइन मिल चुका है, तो ये अब इसका वर्तमान का साइन है, इसे ही ध्यान से रखना है। तो +6 + 4 आपका हो जाता है 10y। 20 में से आपका 6 जाएगा तो आपके आएंगे 14। और अब आपको कुछ नहीं करना है, 14 के बटे में ये 10 लिखना है, 2 की टेबल से काट देना है। 2 5 10, 2 7 14। तो आप देखेंगे कि y का मान 7/5। ये देखिए बहुत आसान तरीके से आपका y का मान यहाँ निकल कर आपके सामने आ चुका है। अब हमें सिर्फ इस सवाल के अंदर x की वैल्यू चाहिए। कि जो y का मान आता है ना दोस्तों, इसे ही उठाकर हम जो समीकरण आपको इजी लगे उसमें रख दीजिए। तो मुझे इजी लग रही है समीकरण नंबर 2, तो मैं 2 में रख देता हूँ। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, रखने पर। चलिए भाई, ये जो y का मान है समीकरण 2 में रखना है। और 2 क्या है देखिए, ये रह गया 2x - 2y = 2। इसमें y की जगह हमें रखना है 7/5 बराबर कितना है 2। ठीक है भैया, क्या कर रहा है, ये y की जगह ये जो वैल्यू है यहाँ आई थी, यहाँ रख दी। तो ये 2x ऐसा ही रहेगा, 2 7 14/5 = 2। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, 2x ऐसा ही लिखना है। ये जो -14/5 है उधर ले जाएंगे तो प्लस का 14/5। अब आपको क्रॉस गुणा कर लेना है। 5 दूना 10, 14 एकम 14 और 5 एकम 5। इस प्रकार से सिर्फ क्रॉस गुणा करा, इधर जो आपका 2 था वो आपका मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा। ठीक है भैया, इसके बाद हमें क्या करना है कि 14 और 10 को प्लस कर लेना है। 14 और 10 आपका हो जाएगा 24। 24 बटे में 5 गुणा 2। अब आपको क्या करना है कि 2 से 24 को कट करना है। कितनी बार में, 12 बार में कट हो जाएगा। तो 12/5 इसका जो आपका है फाइनल आंसर आ गया। तो इस प्रकार से विलोपन विधि आपकी कंप्लीट हुई। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और आज की इस वीडियो में एक मेथड सीखी हमने, विलोपन विधि आपको चैप्टर 3 में मिल जाएगी बुक के अंदर। आप विलोपन विधि के और भी सवाल हैं उन्हें ट्राई कीजिएगा, इसी प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। हाँ, आज के इस वीडियोस में विराम से पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर बाद में ट्राई कीजिए इसके बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, यहाँ पर आपका होमवर्क लिख दिया जाए। फटाफट से इसे स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए
आपको जो प्रैक्टिस के लिए करना है वो आपका है होमवर्क, ये ज़रूर इसे नोट कीजिए। और जो बच्चे भी ऑफलाइन में जुड़े हुए हैं वो अपना होमवर्क कोचिंग पर आकर चेक करवाएं, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं जो सिर्फ ऑनलाइन की स्टडी करना चाहते हैं वो अपना होमवर्क कमेंट द्वारा सॉल्यूशन करके डालें, ताकि हमें पता लगे कि आपने जो किया है वो सवाल सही है या गलत है, ठीक है। गलत होने का कोई चांस नहीं है यदि आप सही तरीके से समझ के करेंगे तो। चलिए अब अपन एक और ले लेते हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ होमवर्क। 3x - 5y इक्वल्स टू 4, 9x - 2y इक्वल्स टू आपका है 7। चलिए ये 2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, इन्हें घर पर अवश्य ट्राई कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।